नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। भारतीय रेल ने बदले ये नियम, यात्रियों पर लगेगा भारी जुर्माना। ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने में जुटी भारतीय रेल ने यात्रा नियमों में बदलाव किए हैं। अब यात्री रात को अपना मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएंगे। वहीं सफर के तौर तरीकों में बदलाव करते हुए रेलवे ने यात्रा के दौरान धूम्रपान करने या फिर ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। भारतीय रेल ने कुछ नियम कायदे बदले हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों में सफर के तौर तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। हाल के शताब्दी ट्रेनों में अगलगी की घटना के बाद महत्वपूर्ण यात्री सुविधाओं में कटौती का ऐलान किया है। इसके साथ ही ट्रेनों में स्मोकिंग और ज्वलनशील पदार्थों को लाने ले जाने पर कड़ाई से कार्रवाई करने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। इस लिहाज से सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया है। धनबाद के सराय ढेला सब्जी मंडी में भीषण आग, गैस दुकान में कई बड़े धमाके, 2 घायल। धनबाद में होली के रंग में भंग पड़ गई। सराय ढेला थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में शाम में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 10 से 15 दुकानें पूरी तरह से जल गई, जिसमें लाखों के नुकसान की खबर है। हादसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आग से स्टील गेट सब्जी मंडी की अधिकतर दुकानें जल गई है। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ शराबी तत्वों ने घटना को अंजाम दिया है। कुंभ मेला में पहुंचे एक्स सीएम रघुवर दास, गंगा में लगाई डुबकी, बाबा रामदेव से मुलाकात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुंभ मेला 2021 के पावन अवसर पर सोमवार को हरिद्वार में मां गंगा में डुबकी लगाई। इस क्रम में उन्होंने पतंजलि योगापीठ के सेवा सर्वो बाबा रामदेव से हरिद्वार में सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मामलों पर बातचीत हुई। रघुवर दास कुंभ मेला 2021 में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। रघुवर दास ने सोमवार को मां गंगा में पावन डुबकी लगाई। रघुवर दास ने ट्वीट पर अपने संदेश में लिखा, हरिद्वार में योग श्री बाबा रामदेव जी से मुलाकात हुई, उनसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। रघुवर दास ने कहा कि पतित पावनी, जीवन दायिनी व मोक्षदायिनी मां गंगा के चरणों में सुकून के पल बिता रहा हूँ। हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर मां गंगा की निर्मल और अविरल धारा में डुबकी लगाने आया हूँ। हर हर गंगे। बिशुनपुर से टीपीसी के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, हत्या और रंगदारी का है आरोपी। गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर से टीपीसी के 2 हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में चेरा बिशुनपुर के बीनू उर्फ विनोद उरांव और चेटर गुमला के सुरेश उरांव उर्फ अमित उरांव है। ये दोनों हत्या, रंगदारी व लूटपाट के आरोपी हैं। पुलिस को दोनों की काफी दिनों से तलाश थी। रविवार को गुमला की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बिशुनपुर इलाके में कुछ नक्सली घूम रहे हैं। इस सूचना के बाद गुमला एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, इंस्पेक्टर एसएन मंडल, थानेदार सचिनानंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस नक्सलियों को घेरा। पुलिस को देख नक्सली उग्रवादी भागने लगे। पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा। रांची पुलिस लाइन में पोस्टेड जवान की संदेहास्पद मौत, गढ़वा का था रहने वाला। रांची पुलिस लाइन में पोस्टेड पुलिस जवान बाबूलाल लकड़ा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। वह गढ़वा जिले का रहने वाला था। बताया गया कि औंधे मुंह गिरने से सिपाही की मौत हुई। खाना खाने के बाद जवान बर्तन धोने के लिए निकला। इसी दौरान वह गिर गया। गिरते ही जवान की मौत हो गई। मौत के बाद जवान का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। इधर जवान को रांची पुलिस लाइन में सलामी दी गई। सलामी के बाद शव को उसके घर भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। होली के दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से सहमा गांव, मटन खरीद रहे युवक को अपराधियों ने मारी 10 गोली। रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड का सड़ाम गांव होली के दिन सोमवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें मटन की दुकान पर मटन खरीद रहे युवकों को 10 गोली लगी। गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गांव में खौफसा हो गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बुढ़मू प्रखंड के सादाम गांव का रहने वाला मनोज यादव सोमवार सुबह मीट लेने के लिए मटन की दुकान पर खड़ा था। इसी बीच 2 अज्ञात अपराधी मोटरसाइकिल से आए और एक गोली मारकर पहले मनोज को घायल कर दिया। गोली लगने के बाद मनोज भागने लगा और घायल होने के कारण मौके पर गिर गया। फिर अपराधियों ने उसके नजदीक जाकर मनोज के शरीर पर 9 गोलियां दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या से पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती ने अपने चचेरे भाई से रचा डाली शादी, परिजनों ने पुतला बनाकर किया अंतिम संस्कार। झारखंड में परिवार में ही शादी का एक मामला सामने आया है। इसमें एक युवती ने अपने चचेरे भाई से विवाह कर लिया। वहीं इसके विरोध में युवती के परिजनों ने उसका पुतला बनाकर अंतिम संस्कार कर डाला। यह मामला चतरा जिले के टंडवा प्रखंड की धनगढ़ा पंचायत का है। यहाँ के खरिका गाँव में एक युवती ने अपने ही चचेरे भाई से विवाह कर लिया। इससे गुस्साए परिजनों ने बीते शनिवार को युवती का पुतला बनाया और उसकी शव यात्रा निकाल दी। इतना ही नहीं, परिजन पुतले को शमशान
शमशान घाट भी लेकर गए और बकायदा वहां अंतिम संस्कार भी किया गया। इस घटना से आहत युवती के पिता और परिजनों ने उसके साथ सभी संबंध समाप्त करने की बात कही। वही युवती की मां का कहना है कि बेटी की इस हरकत से समाज में उसकी साख को नुकसान पहुंचाया है। इस अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों के साथ कई ग्रामीण भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी 3 अप्रैल को करेंगे 2000 करोड़ के 25 NH प्रोजेक्ट का उद्घाटन। राष्ट्रीय उच्च पथ की 2 दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास 3 अप्रैल को होगा। ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को भी आमंत्रित किया है। इसको लेकर गडकरी ने अर्जुन मुंडा को चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी के साथ गडकरी ने तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। अर्जुन मुंडा को आमंत्रित करते हुए उन्होंने बताया कि झारखंड की इस योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर 3 अप्रैल को 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुट जाएंगे और फिर योजनाओं का शिलान्यास होगा। सरकार ने बदले पेंशन के ये नियम। सरकार ने 1 अप्रैल से पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पहले के मुकाबले सैलरी से अधिक पैसे पीएफ अंशदान में कटेंगे। सरकार की महती अटल पेंशन योजना में लाभुकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकतम उम्र सीमा में भी बदलाव होगा। जल्द ही इस बारे में सरकार बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब तक सिर्फ 18 से लेकर 40 साल तक के आयु वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही अटल पेंशन योजना की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की इस योजना का फायदा मिल सके। ताजा हालातों में सरकार के नियमों के मुताबिक अटल पेंशन योजना में 210 रुपए मासिक जमा करने पर 5000 रुपए पेंशन हर महीने अर्जित की जा सकती है। हालांकि इस वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत महीने में सिर्फ 42 रुपए जमा करके भी की जा सकती है। पहले इंदिरा आवास मिला, अब दे दिया प्रधानमंत्री आवास। जांच में बड़ा खुलासा। जिन्हें इंदिरा आवास मिला था उन्हें फिर से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब लोकायुक्त के आदेश पर पूरे मामले की जांच कराई गई। यह मामला रामगढ़ जिले के माड़ू प्रखंड स्थित बड़का चुम्बा ग्राम पंचायत का है। यहाँ जाँच में खुलासे के बाद सभी संबंधित आरोपितों से राशि की वसूली की कार्रवाई की गई है। रामगढ़ की उपायुक्त ने इससे संबंधित रिपोर्ट लोकायुक्त कार्यालय को सौंप दी है। लोकायुक्त के आदेश पर इस अनियमितता की जांच की जिम्मेदारी मांडू के वीडियो को दी गई थी। मांडू के वीडियो ने बड़का चुम्बा पंचायत के मुखिया से स्पष्टीकरण की मांग की थी। इसके बाद प्रभारी पंचायत सेवक व 3 लाभुकों से राशि की वसूली की गई है। रामनवमी जुलूस पर रोक से माहौल गर्म, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निशिकांत दुबे। झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल रामनवमी जुलूस पर रोक लगाई गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल रामनवमी जुलूस पर रोक लगाई गई है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि सारे विरोध के बावजूद जब बाबा धाम देवघर का मंदिर मैंने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर खुलवा दिया, तो रामनवमी का पूरे झारखंड में जुलूस निकलवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। उन्होंने कहा कि इस बात पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से लड़ाई कर मैं और मेरे परिवार 22 केस लड़ रहा है और बाबा की कृपा से जीत हासिल भी कर रहा है। निशिकांत दुबे ने आगे सवालिया लहजे में कहा है कि यदि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 में चुनावी रैली हो सकती है तो रामनवमी का जुलूस क्यों नहीं निकल सकता है। पूजा समिति यदि रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए इच्छुक होगी तो हम लोग इसका तन मन धन से समर्थन करेंगे।